दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत को देवी देवताओं का स्थान कहा जाता है क्योंकि भारत में लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। लेकिन उच्च कोटि के देवी देवताओं की संख्या 33 ही मानी गई है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश सर्वोच्च हैं। इसलिए मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैंने भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लिया, जहाँ इस पावन धरा पर स्वयं भगवान ने जन्म लेकर दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना की। दोस्तों, आपने या मैंने भगवान को कभी आंखों से तो देखा है नहीं, लेकिन भगवान की लीलाओं का वर्णन हम सब ने अपने धार्मिक ग्रंथों में जरूर पढ़ा है। फिर चाहे वो रामायण हो, रामचरितमानस हो, महाभारत हो या सुंदरकांड, इन सभी ग्रंथों में लिखा है कि कैसे अलग अलग युगों में भगवान ने अलग अलग अवतार लेकर इस धरती पर जन्म लेकर दुष्टों का नाश किया। लेकिन इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि एक तो इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमें बहुत संयम और ध्यान की जरूरत होती है। दूसरा ये कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए इन ग्रंथों को 1 या 2 दिन में समाप्त करना कतई नामुमकिन है, क्योंकि इन ग्रंथों में भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। इसलिए बॉलीवुड में तमाम प्रकार की फिल्में बनाई जाती हैं भगवान के ऊपर, ताकि लोगों में हमारे इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। हाल ही में रिलीज हुई आदि पुरुष फिल्म, जो कि रामायण पर आधारित है, जिसमें विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी को आदि पुरुष के रूप में दिखाया गया है। यह फिल्म बहुत विवादों से घिरी हुई है। पहले तो फिल्म रिलीज होने से कई बार विवाद हुआ, लेकिन अब जब फिल्म रिलीज हो गई है तब तो विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे, और रुकने भी नहीं चाहिए ये विवाद, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं और आपने इस मूवी को थिएटर में जाके देखा है तो आपको खुद भी पता होगा इस मूवी के जो डायलॉग्स हैं और जो सीन्स हैं वो कितने गंदे और वाहियात तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं। आदि पुरुष फिल्म में ऐसे बहुत से डायलॉग्स हैं जो कि रामायण की मर्यादा को भंग करते हैं। वाकई ये डायलॉग्स हमारे धार्मिक भावना को आहत करते नजर आ रहे हैं, और इन्हीं सब आरोपों के चलते इस मूवी को बैन करने की मांग की जा रही है। पहला विवादी डायलॉग है जिसमें हनुमान जी ने रावण के बेटे इंद्रजीत से कहा, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। दूसरा डायलॉग है जिसमें इंद्रजीत ने हनुमान से कहा, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। एक डायलॉग है जिसमें हनुमान जी ने रावण को भरी सभा में कहा, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। चौथा डायलॉग है जिसमें विभीषण ने रावण से कहा, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। लक्ष्मण के ऊपर वार करने के बाद इंद्रजीत ने एक डायलॉग कहा, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। ये कुछ ऐसे फिल्मी डायलॉग्स हैं जो कि रामायण पर आधारित आदि पुरुष फिल्म में दिखाए गए हैं। मतलब कुछ भी यार, आप रामायण के ऊपर फिल्म बना रहे हो, हमारे श्री राम जी के ऊपर मूवी बना रहे हो, हमारे दिलों और दिमाग में बसे हुए हैं राम जी, और आप उनके लिए ऐसे वाहियात वर्ड्स और डायलॉग्स यूज कर रहे हो जो कि बिल्कुल असहनीय है। यही कारण है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजनेताओं से लेकर धार्मिक संगठन भी इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अब इन डायलॉग्स को बदलने की घोषणा की गई है। दूसरी तरफ फिल्म में माता सीता जी को भारत की बेटी बताए जाने पर नेपाल में भी इसका विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते नेपाल के कुछ इलाकों जैसे काठमांडू, पोखरा आदि स्थानों में फिल्म को बैन कर दिया गया है। आदि पुरुष को बैन करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया सिने वर्क एसोसिएशन ने बकायदा प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इस फिल्म के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये फिल्म भगवान श्री राम और हनुमान जी की छवि को गलत तरीके से प्रदर्शित कर रही है, और इसके डायलॉग्स हिंदू और सनातन धर्म की धार्मिक भावना को आहत पहुंचा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि आदि पुरुष फिल्म में रावण के कैरेक्टर को वीडियो गेम की तरह दिखाया गया है।
ये सारी चीजें असहनीय हैं। उन्होंने कहा कि हम आदि पुरुष मूवी के डायरेक्टर ओम राउत, लेखक मनोज मुंतशिर और मूवी के प्रोड्यूसर के खिलाफ FIR चाहते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी के कैरेक्टर को बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है, जिससे हमारी धार्मिक भावना को बहुत ठेस पहुंची है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि इस मूवी को बैन किया जाए और साथ ही इसके OTT पर रिलीज रोकने की मांग भी की है। आदि पुरुष 2 शब्दों से मिलकर बना है, आदि और पुरुष, जिसका अर्थ है पहला भगवान, जिन्होंने सर्व सृष्टि की रचना की है, जो कि अजर अमर अविनाशी हैं, अर्थात गीता अध्याय 2 श्लोक 17 के अनुसार, जिसे मानने में कोई सक्षम नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हो इस मूवी को लेकर? आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।